हजारों व्यक्ति जा रहे थे, हजारों आ रहे जा रहे, कुत्ता एकदम बीच चौराहे पर लेटा हुआ है। एक व्यक्ति ने कुत्ते से पूछा कि भाई तू बीच में क्यों लेटा है? कुत्ते ने देखा, सूंघा और सोचा कि मेरे योग्य पात्र नहीं है, फिर से वो लेट गया। उसने उसको जवाब नहीं दिया। कभी कभी हर प्रश्नों के जवाब नहीं देना उचित भी नहीं है। कुत्ते ने सोचा कि नहीं यार, ये व्यक्ति काम का नहीं है, इसको जवाब देना योग्य नहीं है। उसने देखा, सूंघा, फिर से लेट गया। वो व्यक्ति आगे निकल गया, दूसरा व्यक्ति फिर आया। कुत्ते से कहा भाई तू बीच में लेटा है, कोई गाड़ी निकलेगी तू मर जाएगा, तेरा पूरा खानदान ही समाप्त हो जाएगा, उठ साइड में जाके लेट जा। कुत्ता उठ के बैठ गया। उसने कहा भाई तू मुझे मत परेशान कर, मैं सुकून से लेटा हुआ हूं, तू क्यों परेशान होता है? मैं सुकून से हूं, तू परेशान क्यों हो रहा है? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, तू मुझे इस बात का जवाब दे कि तू यहां लेटा क्यों है। तब कुत्ते ने सोचा कि नहीं, ये व्यक्ति समझदार है, कि इसकी पूछने में उत्सुकता है, एक ललक है, जिज्ञासा है, और इसका जवाब देना चाहिए मेरा को। कुत्ते ने कहा कि भाई मैं इसलिए बीच चौराहे पर लेटा हूं कि मैं अच्छे बुरे इंसान की पहचान कर रहा हूं। इतना कहना था कि वो आदमी अवाक रह गया कि यार मैं इंसान, अच्छे बुरे इंसान की पहचान नहीं कर पा रहा हूं। ये कुत्ता अच्छे बुरे इंसान की पहचान कर रहा है। इंसान वहीं बैठ गया। कुत्ते से बोलता है भाई तू यार कैसे पहचान कर रहा है? मुझे तो 50 साल हो गए, मैं आज तक अच्छे बुरे इंसान की पहचान नहीं कर पाया। और सिर्फ एक इंसान है जो अच्छे बुरे इंसान की पहचान नहीं कर पाता है। मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति जान बचाते भाग रहा है, बहुत कस के भाग रहा है, स्पीडली भाग रहा है, स्पीडली भाग रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे पीछे शेर दौड़ रहा है। अब आप सोचो, व्यक्ति आगे भाग रहा है और पीछे शेर भाग रहा है, व्यक्ति भाग रहा है, पीछे शेर भाग रहा है, व्यक्ति भाग रहा है, पीछे शेर भाग रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ, वो व्यक्ति भागते भागते एक पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। बंदर ने देखा कि इंसान दुखी हो रहा है, इसकी जान बच जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बंदर ने पूछा भाई क्या हो गया? मुझे बचा लो मालिक, मैं मर रहा हूं, मेरे पीछे शेर पड़ा है, यदि मैं नीचे रहूंगा तो मुझे शेर खा जाएगा, मुझे तुम बचा लो, जीवन दान दे दो, मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर मानूंगा। बंदर को दया आई। किस पर दया आई? इंसान। इंसान किससे जीवन दान की भीख मांग रहा है? बंदर से। बंदर को दया आई, बंदर ने अपनी पूंछ नीचे की और वो व्यक्ति पूंछ के सहारे पेड़ के ऊपर, किसने कहा चढ़ गया? तुम देख रही थी चढ़ गया है? तुम पेड़ के पास बैठी थी चढ़ गया? जब तक हम नहीं बोल तब तक चढ़ने वाला। अभी बंदर ने पूंछ नीचे की है, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? ये तो ऐसी बोलती जस्ट पेड़ के पास यही बैठी हो, अब चढ़ेगा तो हम बोलेंगे चढ़ गया, जैसे पूरी कहानी ने मुझे लिख के दी हो कि जाओ यहाँ से ऐसा बोल देना। अभी नहीं चढ़ा। व्यक्ति ने कहा कि हे मालिक मुझे बचा लो, मेरा पूरा खानदान, पूरा परिवार है, मैं आपका उपकार जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। बंदर को दया आई, उसने पूंछ नीचे की और शेर आ रहा है। उसने कहा जल्दी कर, जल्दी करो, वो शेर आ गया, वो आने ही वाला है। बंदर ने पूछ की, उसने पूछ को पकड़ो, बंदर ने तुरंत उसको ऊपर खींच लिया। अब ऊपर चढ़ा, अब ऊपर चढ़ा रीटा, अब ऊपर चढ़ा। और जैसे ऊपर चढ़ा उसको जान बची तो लाखों पाए। शेर देख रिया कि यार ये क्या हो गया। जैसे शेर नीचे जाके खड़ा हुआ, मूर्ख, शेर बंदर से कह रहा है मूर्ख, तूने किसको शरण दी है?
जो तुझ पर अत्याचार करते हैं, आज तू उसको बचा रिया है। एक काम कर, इसको धक्का मार दे। मैं तो भूखा हूं और मैं बिना खाए नहीं जाऊंगा यहां से। मैं तो बैठा हूं, एक कब तक बैठा ऊपर रहेगा। बंदर ने कहा मैं राम के वंश का हूं, मैं अतिथि सत्कार जानता हूं। बंदर भी जानता कि मैं अतिथि सत्कार जानता हूं। बंदर ने कहा मैं राम के वंश का हूं। पहले हमारे घरों के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भवा। आज से 30 साल 40 साल पहले विपिन भाई घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भवा। उसके बाद हमने इसको मिटा दिया, फिर हमने लिखना शुरू कर दिया, धारा लिखना शुरू किया वेलकम। यहां तक भी ठीक था। अब घर के बाहर लिखा मिलता है कुत्तों से सावधान। घर में कौन रहता है? हम क्यों फालतू की बातें बोलें, कुत्ते रहते हैं। पहले घर में गाय थी, पूरी ज्वाइंट फैमिली थी, 50-50 लोग घर में एक साथ रहते थे। क्यों? जिस घर में गाय होगी उस घर में कभी संवाद तो होगा पर विवाद नहीं हो सकते। विवाद संवाद में इतना ही अंतर है, विवाद का ना प्रारंभ है ना उसका अंत है। संवाद का अंत है, प्रारंभ है, निष्कर्ष है, कंक्लूड है। अभी महाराज साहब ने कहा घर की लक्ष्मी को प्रसन्न रखो। कैसे रखो? 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना बहुत आसान है, पर घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है। शंकर जी नहीं कर पाए, तुम कौन सी खेत की मूली हो? सैलू निवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। आदमी जमीन के नाम पे लड़ता है, धर्म के नाम पर लड़ता है, प्रॉपर्टी बंटवारे के नाम पर लड़ता है, मजहब के नाम पे लड़ता है। सिर्फ एक पति पत्नी हैं जो बेवजह लड़ते हैं, जिनके लड़के कोई इतनी सी बात पर अतिश्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज बेवजह के लड़ते हैं। कोई और ऐसे दुनिया में एक भी पति पत्नी नहीं है जो महीने में एक दिन नहीं लड़ते हो। 28 दिन 29 दिन सुकून से निकलेंगे और 29वां दिन होगा 30, इतनी सी बात पर इतना बवाल हो जाएगा कि आज ही तलाक दे दो, आज ही छोड़ दो। और जब कुछ बात विवाद होता है तो मन ऐसा इतना खराब होता है, वो सारी बातें एक दूसरे से बोल दी जाए ना, 3 दिन में ही तलाक हो जाए। वो तो ठीक है, रिश्ता है, निभाना है, निभा रहे हैं, पर भीतर जो आग लगती है ना, तो पत्नी को खुश करना मतलब कुत्ते की पूंछ को सीधा करने जैसा है। 12 साल तक पोंगरी में डाल के रखा, आज जब भी निकाली वो तो, और आप देखना मेरी कोई बात हवा में नहीं बोलूंगा, वही बोलूंगा जो तुम घर में जीवन जी रहे हो। जब शादी होती है, जब शादी होती है, लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है। मम्मी भैया, एक बार लड़का लड़की की मांग भरता है, चुटकी में लेता है, यूं लगा देता है। एक बार लड़का लड़की की मांग भरता है, वो लड़की जिंदगी भर मांगती है और वो जिंदगी भर उसकी मांग पूरी नहीं कर पाता है। जब जब भी घर जाता, हमारी मांग पूरी करो। किसने कहा था भरो? अब भरो, पूरी करो। और ये भी इतनी होशियार हैं, कभी पूरी नहीं भरेंगी। इतना नहीं किया, भरो भरो। किसने कहा था भरो? अब पूरी करो। जब जब भी घर जाएगा पति, हमारी मांग पूरी करो। ये लाओ, वो लाओ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं। दुनिया भर की बात बेचारा सुन सुन के तो जब बोलते हे देवी, इसलिए पुरुषों को अटैक आता है, स्त्री को अटैक नहीं आता है। क्यों? जब घर में जाएगा, हमारी मांग पूरी करो हे देवी, बस पकड़ के बैठ जाएगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं। उस शेर ने कहा
बंदर से कि पागल किसको तू शरण दे रहा है, ये धोखेबाज है। उसने नहीं, मैं राम के वंश का हूं, मैं कभी धोखा नहीं दे सकता हूं। बंदर जब पैदा होता है तब बंदर होता है, जब मरता है तब भी बंदर होता है। इंसान जब पैदा होता है उस समय भगवान का रूप होता है, और जैसे ही बढ़ता बढ़ता जाता है भिखारी बन के जीता है, शिकायत करते करते मरता है। रोते रोते पैदा होता है, सम्राट के रूप में बच्चा पैदा होता है, और जिंदगी भर रोते रोते जीता है और शिकायतें करते करते मरता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं। बंदर ने कहा मैं तो इसको नहीं धोखा दूंगा। बंदर उसको डाल पर बैठाल करके वो भी शांत बैठ गया। बंदर को नींद आने लगी। बंदर की आंखें पलकें झपकी झपकी ले रहा है। बंदर शेर ने चाल खेली। शेर ने इंसान से कहा देख बंदर सो रहा है, तो एक काम कर, इसको धक्का मार दे, चले जाएंगे। तो एक काम कर, बंदर को धक्का मार दे, सो रही है तो मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो तू मिल जाए चाहे वो मिल जाए, मुझे तो खाना है। उसको धक्का मार दे, जैसे ही वो नीचे गिरेगा हम खाए में चले जाएंगे, तेरी जान बच जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। इंसान ने कहा एकदम ठीक बोल रहा है। देखा बंदर सो रहा, और उस इंसान ने बंदर को, किसने कहा तुम देख रही थी, धक्का मार दिया। ये धक्का मारनी बैठी है यहाँ पर, बस आप बोलो तुम्हारा कब धक्का मारना, किसको कहां से पटकना है, आप बोलो तो तैयारी बैठी है। उस इंसान ने सोचा कि यार जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, फिर क्या था। और उस इंसान ने आओ देखा ना था, और जैसी बंदर को धक्का मारा, बंदर ने लपक के दूसरी डाल को, ये तो पेड़ के ऊपर ही बैठी थी, पकड़ लिया। यही बंदरिया थी क्या? एक माइक कहाँ लगा दे भाई। अब आप सोचो, उसने धक्का दिया, बंदर ने दूसरी डाल को, क्योंकि बंदर का नेचर है, बंदर कभी भी जब छलांग लगाता है तब भी नहीं गिरता है, और जब डाल से डाल पर जाता है तब भी नहीं छूटती उसकी डाल। उसका बैलेंस है, गॉड गिफ्ट है। और दुनिया के संसार के कोई भी जानवर को आप पानी में पटक दो, डूबेंगे नहीं। इंसान को पटको, हमेशा इंसान ने चैलेंज किया है, जहां भी गए उसने चैलेंज किया है। उसने पानी को चैलेंज किया कि हद तू होता कौन, जैसे ही हाथ मारता है पानी उसको डुबो देता है, और जब सांस रुक जाती है फिर पानी उसको साइड में कहा बेटा अब तू समर्पण हो गया, अब तूने समर्पण कर दिया है, अब तू साइड में आ जा। जैसे ही उसने धक्का मारा, बंदर ने दूसरी डाल को पकड़ लिया। तब शेर ने कहा देख मैंने तुझसे कहा था ना, ये इंसान है, ये जो तुझ पर जुल्म करता है, और तुमने इसको शरण दी है। तब बंदर ने बहुत प्यारी बातें कही, वही मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बंदर ने कहा कि देख इंसान धोखा दे सकता है, पर हम बंदरों ने आज तक कभी धोखा नहीं दिया। हमारा ईमान, धर्म, संस्कार आज भी वही है जो पहले थे। इंसान धोखा दे सकता हो, यही कारण है कि पूरे संसार में जितने देवी देवता हैं उन्होंने अपने चिन्हों में, लांछन में इंसान को नहीं रखा। लक्ष्मी का चिन्ह क्या है? उल्लू। सरस्वती माँ का वाहन क्या है? हंस। महावीर का चिन्ह क्या है? शेर। आदिनाथ का चिन्ह क्या है? बैल। एक भी तीर्थंकर महापुरुषों को कोई बता दे किसी ने अपने चिन्ह में किसी इंसान को रखा? उनको पता था इंसान को रखूंगा, कब धक्का मारेगा खुद बैठ जाएगा।
इंसान धोखेबाज है, वो वक्त देख कर के बदल जाता है। जहां देखी तमापरात वहीं गुजारी, मुझे पता तो जरूर बोलेगा। वक्त पड़े बाका गधे को कहे, रघुपति राघव राजा राम जैसा मौका। ये आदमी के नेचर में, प्रकृति में, इसलिए आदमी आज तक कभी एक का नहीं हो पाया। आदमी एक का नहीं हो पाया। यही कारण है कि आदमी एक का नहीं हो पाया, इसलिए आज तक परेशान, दुखी, हैरान है। उस कुत्ते ने कहा कि मैं अच्छे बुरे इंसान की पहचान करता हूं। तब उस इंसान ने कहा तू पहचान कैसे करता है? तब उस कुत्ते ने कहा मैं इसलिए चौराहे के बीच में लेटा हूं, जो मेरे पास से गुजरता है वो अच्छा इंसान होता है, और जो मुझे लात मारते हुए जाता है, ठोकर मार के जाता है, वो भी बुरा इंसान होता है। जो लात मार के जाता है वो बुरा इंसान है, और जो मेरे पास से निकल रहा है वो अच्छा इंसान। कुत्ता भी अच्छे बुरे इंसान की पहचान करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। आदमी जिंदगी भर मंदिर गया, इंसान नहीं बन पाया। जिंदगी भर इंसान मंदिर गया, इंसान नहीं बन पाया। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि करपात्री पदयात्री इस भीषण ठंडी में चल रहे हैं। सुबह देखो तो 16 साढ़े 16 किलोमीटर चल के आए, अभी फिर देखो तो 14 किलोमीटर फिर चल के आए। फिर वही मुस्कुराहट, वही आनंद, वही अटखेलियां। और तुम्हारे चेहरे देखो, जब 2 किलोमीटर चलते हो माथो दुखे, पेट दुखे, कमर दुखे, सिर दुखे, कहीं करो, नींद नहीं आए। किसने कहा था चलो नीचे देखो फौले पड़ रहे हैं? यहाँ कोई फौले पड़ी नहीं, जस्ट हम लोग प्लास्टिक के हों। महाराज ठंडी नहीं लगती क्या? लगती कि हम प्लास्टिक के, ठंडी क्या? सब कुछ लगता है हमको, ठंडी भी लगती, भूख भी लगती, थकान, सब कुछ होता है, पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उसको फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मार्ग चलने का है। यदि हम आप जैसे दुखी होकर बैठ जाएं तो हम 10 कदम भी नहीं चल पाए। इसलिए कहते ना, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीति जोड़ ले। हो बिछोना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। हो है कौन सब वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला? चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। संभल संभल पग रखना, चेतन साधना पथ पर, मन साध ले आरूढ़ हो संयम के पथ पर, मन साध ले आरूढ़ हो संयम के पथ पर। निवेदन आपसे कर रहा हूं, कुत्ते के अंदर अच्छे बुरे इंसान की पहचान करने की आदत है। और ध्यान रखना, इंसान को दुख वही देता है जो हमारा अपना होता है। अपने ही दुख देते हैं, दुख दूसरा पड़ोसी नहीं देता है। कल हमने शाम को कहा था गुरु भक्ति में, जो पर नजर रखता है वही परेशान रहता है। जब तक हम दूसरों को देखेंगे तब तक हम सुखी होने वाले नहीं। हमारा दुख हम खुद नहीं हैं, हमारा दुख हमारी नजर है। हम जहां जिसको जिस नजरिए से देखते हैं, हम बस वहीं से दुखी परेशान। हम बाजार जाते हैं, 10 नए दुख लेके आ जाते हैं। मंदिर जाते हैं, 10 दुख साथ में चावल की डिब्बी में भर के ले आते। वो ऐसा बोल रही थी, वो ऐसा कर रही थी, वो आज ऐसे आई थी, वो आज ये साड़ी पहन के आई थी, वो ऐसे कपड़े पहन के आई थी, वो ऐसे कुछ दुख लेके आते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, जिंदगी में 3 बातें कभी दिमाग में मत रखना।
तीन काम कभी दिमाग में मत रखना। पहला, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आप देखो सुबह ठंडी में 4-4:30 बजे रोज पूजन होती है। जिनको पूजन में आना है उनको न ठंडी लगती है न ठंडा पानी, उनको तो सिर्फ आना है, पूजा करना है। वो लाभ दुनिया के बड़े मोदी जैसे लोग सुबह 4 बजे उठ के गार्डन में घूमने निकल जाते हैं। बड़े बड़े अक्षय कुमार को देखो, सुबह 4 बजे उठ जाएगा, एक्सरसाइज फुल फिट। हमारे प्रदीप बाबू को देखो, कानपुर 4 बजे उठ जाएंगे, ठीक समय पर मंदिर पहुंच जाएंगे, 1-1.5 घंटे योगा प्रणाम करेंगे, उसके बाद मंदिर अभिषेक करने जाएंगे, फिर वापस लौट के आएंगे और फिर मॉर्निंग वॉक करेंगे। और तुम कब करते हो? जब तुम्हारा पूरब का भाग लटक जाता है, पीछे का दक्षिण भारी हो जाता है, जब तुम्हारा शरीर बैठ जाओ तो उठ नहीं पाओ, उठ जाओ तो बैठ नहीं पाओ। अब तुम भस्त्रिका कर रहे हो, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? खाना व्यक्ति कम नहीं कर रहा, पर भस्त्र योग प्राणायाम कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब कंट्रोल, जब नेटवर्क की शरीर बाहर ही निकल जाए, अब क्या होगा? अब एक लड़की आई थी जयपुर से, जिसका वजन हमने देखा था 180 केजी था। 180 केजी उस लड़की का वजन था। अच्छी यूं देखो तो बिल्कुल। और उस बंदी ने पूरे लॉकडाउन में मार्च से लेकर के नवंबर दिसंबर तक योग प्रणाम किया, एक्सरसाइज की, उसने अपना वजन किया 90 केजी। जब वो आई तो मैं पहचान नहीं पा, हमने कि यार हमने कौन है? गुरुजी मैं अच्छी हूँ, पागल है क्या? अच्छी तो भाई हेल्थी। गुरुजी मैं वही अच्छी। फिर जब उसने मास्क निकाला, चश्मा निकाला, अरे मैंने कही तो, अरे हमने कितना कर लिया? तुम बोले गुरुजी इतना वजन मैंने कम, रोज मैं इतना 2 रोटी खाती हूँ, ऐसा करती हूँ, डाइटिंग, इतना दुनिया भर की। जब उसने बातें बताई तब मुझे लगा आदमी असंभव को भी संभव कर सकता है। असंभव को भी संभव वही कर सकता है जिसके भीतर करने का जुनून है, अन्यथा तुमसे 10 पापड़ भी नहीं टूट सकते हैं। आदमी यदि मन से हार जाए, मन से थक जाए, मन से टूट जाए, तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग तो लाखों किलोमीटर चलकर के यहां तक आ गए और तुम वहां से यहां तक भी नहीं आ पा रहे हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे, महाराज सभी पहली बार कानपुर आ रहे, दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, और जो भी आता, वो पीयूष सागर जी का, वो बाहर बैठे हैं, इनको ही देख लो भाई आप तो, और एक बार देखो, है? एक बार देखो, 1000 बार देखो। ये मुद्रा ही ऐसी है, इसे जितनी बार देखोगे उतना ही देखने का मन और करेगा। आप बचपन से भगवान को रोज दर्शन मंदिर, रोज मंदिर दर्शन करने जाते, रोज भगवान को देखते हो, कभी आज तक बोले अरे क्या वही प्रतिमा यार, प्रतिमा चेंज करो? जितना हम उस वीतराग मूर्ति को देखते हैं, परमात्मा को निहारते हैं, उतना ही देखने का मन बार बार फिर मन करता है। तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी मुझे ना चैन पड़ती है, छवि वैराग्य मूर्ति सामने नैनों के रहती है, तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी। नहीं करीमों का डर हमको कि जब तक ध्यान चरणों में, कि जब तक ध्यान चरणों में, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी संवरती है। परमात्मा के दर्शन से परमात्मा को कुछ नहीं बनेगा, पर हमारा जरूर बन जाएगा। किसी व्यक्ति ने पूछा, मम्मी भैया महाराज जी आपको भगवान दिखे हैं क्या? हमने कहा क्यों नहीं पूछ रहा हो, आपको दीक्षा को 32 साल हो गए, क्या भी परमात्मा नजर आया है? हमने कहा हाँ नजर आया है। बोले कब दिखा? हमने कहा जब कोई अपना नजर नहीं आता है तब परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जब अपना नजर, जब, और आप भी ध्यान रखना, जब वक्त अच्छा होता है तो पराये भी अपने से लगते हैं, और जब वक्त खराब होता है तो अपने भी। यहाँ पे अपने पराये का एक बहाना है,
खूब जान लिया मतलबी जमाना है, गरीब जान के, गरीब जान के भगवन मुझे निभा लेना, तुम्ही से प्रार्थना है अर्जी ना भुला देना, गरीब जान के। सुना है तुमने हजारों को भव से पार किया, जिन्होंने याद किया उनको भव से तार दिया, फंसी है नाव मेरी, फंसी है नाव मेरी पार अब लगा देना। जब कोई नजर नहीं आता है तो परमात्मा ही परमात्मा। फिर हम कहते हैं मेरे दुख के दिनों में वो, के दिनों में तुमको दुख में ही परमात्मा दिखता है। जिस दिन तुमको परमात्मा सुख में दिख जाएगा फिर दुख आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम बचपन से स्वार्थी हो। उस कुत्ते ने कहा कि जो मेरे पास से निकलता है वो अच्छा इंसान है, और जो मुझे ठोकर मार के जाता है, लात मार के जाता है, धक्का मार के जाता है, वो बुरा इंसान है। उस बंदर ने कहा शेर से कि देख मैं आज भी बंदर हूं, पर इंसान ने अपना ईमान, धर्म, सत्य सब कुछ छोड़ खो दिया है। इसलिए इंसान चेहरे से इंसान है पर कोई भीतर से भेड़िया है, बंदर है, भालू है, शेर है, रीछ है। पर हम ऊपर से भी बंदर और अंदर से भी बंदर हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जिंदगी में एक के प्रति तो ईमानदार बनो। पत्नी के प्रति ईमानदार बनो बनो या ना बनो, माँ बाप के प्रति ईमानदार बनो या मत बनो, पर खुद के प्रति तो ईमानदार बनना ही चाहिए। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट में स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। निवेदन आपसे कर रहा हूं तो 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना आसान है, पर घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम है। आदमी दुनिया में जमीन के नाम पे लड़ेगा, धन के नाम पे लड़ेगा, प्रॉपर्टी के नाम पे लड़ेगा, जायदाद के नाम पे लड़ेगा, पर एक इकलौते पति पत्नी हैं जो संसार में बेवजह के लड़ते हैं और फिर बाद में लाड़ करते हैं। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, इतना ही। 3 बातें। हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सब होगा, करो, क्यों नहीं होगा? हिम्मत करो तो हाथी बांध लोगे, अन्यथा किस्मत में गधा भी नहीं होगा। दूसरा, अभी मेरा मूड नहीं है। भाई तू मूड है कि मूड़ी? निवेदन कर, कई बार आदमी चलो आप चल रहे क्या? अरे मेरा मूड नहीं है यार। इसका मूड तो सिर्फ पाप का ही होता है, धर्म का मूड तो बनाना पड़ता है। हमसे नहीं होगा, दिमाग से निकाल दो, होगा। अभी मूड नहीं है, क्यों नहीं है? धर्म के लिए, पुण्य के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। भाई तेरी, कई बार देखो, कई लोग दिन भर में, कुछ लोगों की किस्मत दिन में 20 बार 50 बार फूट जाती। तेरी किस्मत है कांच का गिलास। किस्मत तेरी खराब होती तो दरिद्र के घर में पैदा होता।
किस्मत अच्छी थी, अच्छा कुल मिल गया, अच्छे माँ बाप मिल गए, अच्छा घर मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा खानदान मिल गया, सब कुछ अच्छा मिला, सिर्फ तुमको अपना मन अच्छा करना है। और मन अच्छा होगा तो दुनिया कल्लू मुट्ठी में बंद है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं। चलते हैं उन चरणों में जिन चरणों में प्रार्थना करने से मन पवित्र हो जाता है, शरीर की थकान दूर हो जाती है, मन खुशियों से भर बोलते हैं, उनके चिन्ह बोलते हैं, जिनके नाम और चिन्ह बोलने से दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, जिनको इस्लाम में पैगंबर कहा है, सनातन धर्म में जिनको 24 अवतार कहा है, और जिनको जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर कहा है, उनके नाम और उनके चिन्ह बड़े मन के साथ बोलते हैं। मैं वो बीच में एक बात बोल रहा था, जब तक पहले घर में गाय थी, पूरा परिवार ज्वाइंट फैमिली था, 50-50 60 लोग एक साथ उस घर में रहते थे जब तक गाय थी। और जब से घर में कुत्ता घुसा है, घर के संबंध कुत्तों जैसे हो गए हैं। बेटा बाप को देख के भौंक रिया है, बहू सास को देख के गुर्र गुर्र कर रही है, बेटा बहन भाई को देख के गुर्र गुर्र कर रही है। जो घर में जैसा रहेगा, घर के संबंध वैसे ही। देखो ना, घर की मालिक कुत्ते को मॉर्निंग वॉक करवाने जा रही और बेटा रो रिया है, घर में बेटा रो रिया और पत्नी घर की मालकिन। और जब कभी कोई धनपति अपने कुत्ते को गाड़ी में लेके निकलता है और कुत्ता उसका आगे की सीट पर खिड़की से जब आधा सिर बाहर निकाल के इतनी लंबी जीभ निकाल के चलते हुए आदमी से कहा, देख तेरी औकात क्या है, तो नीचे घूम रही है और मैं गाड़ी में घूम रही हूं। निवेदन कर रहा हूं, मैं जानता हूं एक पति एक स्त्री को, लेडीज को, अजमेर में था, आना सागर के पास। हम लोग सुबह में शुद्धि में गया था, उस कोठी में मारवाड़ प्लेस में, वही जंगल शुद्धि में जाते थे। देख वहां खड़ा हो गया, एक लेडीज अपने कुत्ते को मॉर्निंग वॉक करवा रही थी, आना सागर के पास घूम रही थी। वहां पर देखा बहुत से लोग पेड़ के पास बैठे, कोई किनारे पर बैठे, कोई कहीं, सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे। वो लेडीज भी उसको 2-3 राउंड कुत्ते के साथ घुमाया, वो भी एक पेड़ के पास आकर के बैठ गई। अब वो थक गई, कुत्ता भी थक गया, तो कुत्ते को पसीना आ रहा, तो अपनी साड़ी से अपने पल्लू से उसका मुंह पूछ रही थी। वो उसके सामने एक व्यक्ति बैठा, तो वो योग प्राणायाम कर, वो अनुलोम विलोम कर रहा था, भस्त्रिका कर रहा था, वो बहुत स्पीडली कर रहा था। उसने वो जब महिला ने कुत्ते को देखा, कुत्ता मेरा रैम्बो बहुत थक गया है, उसको बहुत प्यार उमड़ा, उसकी आंख की पप्पी ली, होंठ की पप्पी ली, नाक की पप्पी ली, कान की पप्पी ली, पप्पी लेते जा पुछ की आवाज उसके से पुच्ची की आवाज कहां से आ रही है। उसने एक आंख खोल के देखा कि क्या हो रहा है, देखा कि यार कुत्ते की पुच्ची ले रही है महिला, तो उस महिला ने और स्पीड बढ़ा दी, उसकी पूंछ की पुच्ची ले ली, उसकी पीठ की पप्पी ले ली। अब वो ले जा पप्पी ले जा, उसको आदमी को बेचैनी हो गई कि यार महिला के क्या है, वो अपने आप से हार गया, थक गया। उसने अपने योग परिणाम को छोड़ा, हे भगवान तू मुझे अगले जन्म में कुत्ती बना देना। बात समझने की है, कुत्तों से प्यार करोगे मर के कुत्ता ही बनोगे। जो जिससे प्यार करता है वो मर के वही बनता है। इसलिए भगवान से प्यार करोगे भगवान बनोगे, संतों से प्रेम करोगे संत बनोगे, रागी से प्यार करोगे राग ही बढ़ेगा। चलते हैं तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते हैं। हमारी ऊटी से धारा जी, प्रीति, पूरा परिवार वहां से आया है। कन्नौज इनका बड़ी ससुराल, छोटी इनकी 2-3 ससुराल हैं। यहाँ बड़ी ससुराल, वहाँ छोटी ससुराल, तो बीच में तो है ही पीहर। अब सोचो हमारी 2-3 सासें हैं, छोटी सास, बड़ी सास और बीच मजली सास। निवेदन कर रहा हूँ, तो ऊटी से कहाँ ऊटी कहाँ ये कन्नौज, निश्चित भावनाएं भवनाशिनी। और आज हमारे श्री भूपेंद्र भाई मोनिका जी की विवाह की वर्षगांठ है। मैं उन दोनों को यहाँ बुला रहा हूँ कि यहाँ पर आएँ, संत कृपा के पात्र बने, दोनों आशीष प्राप्त करें। एक बार जोरदार उनके करें तो आपको पूरा मुंह खोल के आ करने का। आदिनाथ का बे, आदिनाथ का, अजितनाथ का हाथी, हो संभवीनाथ का घोड़ा,
चकिवा, ओ पदा में प्रभु का लाल कमल, सो पारसी नाती का सातिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, हो 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 आ, हो 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 आ, ला 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 तपना होगा तुझको, तपना होगा मोह राम सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे वाती, तुझको तपना होगा तुझको, मोह तजीना होगा, मोह तजीना होगा, जय हो समता को धारने वाली, भाव पार लगाने वाली, आत्म को जगाने वाली, आत्म को ध्याने वाली, उन गुरु को सती सती वंदन है, जन्मों का क्रंदन है। ओ, कुंतु नातिका वकीरा, कुंतु नातिका रही नाति की मछली, ओए मल्ली नातिका कलश, मल्ली नातिका मुनि सुब्रत नातिका कछुआ, मुनि सुब्रत ओ नमी नातिका नील कमल, नमी नातिका नैमी नातिका संग, नैमी नातिका अपोलो पारसी नातिका सर, हो महावीर काशी
क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके हंस करके बुक ला करके खिलखिला करके जय जिनेन, जय जय जिनेन। मामा जी आज की आरती के लिए मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा परमो धर्म। जियो और जीने भी दो,